नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। TV9 डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से लगातार राज कुंद्रा के बारे में चर्चा हो रही है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हुई 19 जुलाई को पोर्नोग्राफी केस के मामले में। जाहिर सी बात है, राज कुंद्रा की चर्चा इस वजह से और ज्यादा हो रही है क्योंकि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति हैं और हमेशा से ही चर्चा में और सुर्खियों में बने रहे हैं। हालांकि शिल्पा शेट्टी के पति होने के अलावा वो एक सफल बिजनेसमैन भी हैं और भारत के अलावा उनकी कई और देशों में पहचान एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर है, खासतौर पर लंदन में। लेकिन वो विवादों से ज्यादा जुड़े रहे हैं शिल्पा शेट्टी से, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, और इस वजह से वो बार बार सुर्खियों में आते हैं। लेकिन क्या है दरअसल राज कुंद्रा के जीवन में जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया है, आइए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। इस वक्त राज कुंद्रा का जो नेट वर्थ है वो लगभग 2900 करोड़ का है। हर महीने राज कुंद्रा 100 करोड़ रुपए कमाते हैं। 9 कंपनियां हैं जिसके डायरेक्टर हैं, उन 9 कंपनियों में हिस्सेदारी है राज कुंद्रा की, और ऐसा कोई भी मोटी कमाई वाला बिजनेस नहीं है जिससे राज कुंद्रा जुड़े ना हो। हालांकि शिल्पा शेट्टी भी 23 कंपनियों में डायरेक्टर हैं, 23 कंपनी में उनकी भी हिस्सेदारी है। राज कुंद्रा से कहीं ज्यादा कंपनियां शिल्पा शेट्टी के नाम पर हैं, लेकिन सारी जो मोटी कमाई वाले बिजनेस हैं उनसे राज कुंद्रा जुड़े हुए हैं। और राज कुंद्रा बहुत तेजी से तरक्की करना चाहते थे, बहुत पैसे कमाना चाहते थे। इसका भी एक लंबा सफर रहा है राज कुंद्रा का, उसके बारे में आज बात करेंगे। राज कुंद्रा का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1975 को लंदन में। लेकिन शुरुआती जो दौर था राज कुंद्रा के जीवन का वो काफी स्ट्रगल भरा रहा। राज कुंद्रा की मां चश्मे की दुकान में काम किया करती थी, इस वजह से राज कुंद्रा का जो शुरुआती जीवन का हिस्सा था वो काफ़ी चुनौतियों भरा भी था। राज कुंद्रा के पिता एक कॉटन मिल में काम करते थे, फिर वो बस कंडक्टर के तौर पर काम करने लगे। तो शुरुआती ज़िंदगी में राज कुंद्रा के लिए ऐसा भी समय आया जब उनकी माँ एक कार से अपनी दुकान पर काम करने के लिए जाती थी और राज कुंद्रा को कार की पीछे की सीट पे सुला दिया करती थी, जो दुकान के बाहर खड़ी रहती थी। तो इस तरह से जीवन की शुरुआत हुई राज कुंद्रा की। लेकिन राज कुंद्रा बहुत जल्दी और बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे, बहुत शोहरत कमाना चाहते थे, और इसकी शुरुआत उन्होंने दुबई से की। दुबई पहुंचे राज कुंद्रा और वहाँ हीरा कारोबारियों के साथ उन्होंने सबसे पहले अपने बिजनेस की शुरुआत की, लेकिन वहाँ उन्हें बहुत सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पश्मीना शॉल का कारोबार शुरू किया और ये उन्होंने नेपाल से शुरू किया। नेपाल में उन्होंने इस काम को कुछ समय तक किया, लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हुआ कि इसके जरिए वो बहुत पैसा नहीं कमा सकते हैं, और इस वजह से यहाँ से पैसा कुछ कमाने के बाद वो एक बार फिर वापस दुबई पहुंचे और दुबई जाकर फिर हीरा कारोबारियों के साथ बिजनेस की शुरुआत की। और इस बार राज कुंद्रा को सफलता भी मिली। सिर्फ हीरा कारोबारियों के साथ ही नहीं, इसके बाद यहाँ से उन्होंने अपने बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया और तमाम तरह के जो बिजनेस हैं उनके साथ वो जुड़ते चले गए, और यहाँ से उन्होंने मोटी कमाई की, बड़ा एम्पायर खड़ा किया दुबई से। शिल्पा शेट्टी की लेकिन जब एंट्री हुई राज कुंद्रा की ज़िंदगी में, उसके बाद राज कुंद्रा एक हाई प्रोफाइल शख्सियत बन गए, इस वजह से क्योंकि मीडिया में और सुर्खियों में उनका नाम आना शुरू हो गया। राज कुंद्रा की शिल्पा शेट्टी से मुलाकात हुई तब जब बिग ब्रदर में हिस्सा लेने के लिए शिल्पा शेट्टी इंग्लैंड में मौजूद थी, और उसके दौरान उनकी राज कुंद्रा से मुलाकात हुई। इसमें शिल्पा शेट्टी जीत गई थी बिग ब्रदर, और उसके बाद वो एक परफ्यूम लॉन्च करना चाहती थी, और इसमें राज कुंद्रा ने उनकी मदद की और यहीं से दोनों की मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन राज कुंद्रा की शादी से लेकर शिल्पा शेट्टी से जब उनकी शादी हुई, वहां से अभी तक राज कुंद्रा बार बार सुर्खियों में इस वजह से आते रहे क्योंकि बार बार उनका विवादों से नाता जुड़ता रहा है, और वो भी उनके काम करने के तरीके को लेकर। एक विवाद तो उनके साथ यही जुड़ा कि शिल्पा शेट्टी से जब उन्होंने शादी की, शिल्पा शेट्टी से पहले उनकी शादी कविता से हुई थी और वो शादी 2 साल तक चली। कविता ने ये आरोप लगाया कि जब वो प्रेग्नेंट थी, उनकी एक बच्ची भी है उस शादी से, जब वो बच्ची होने वाली थी तब राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी के साथ अफेयर चलाया, और शिल्पा शेट्टी को ही कविता जिम्मेदार मानती हैं उनकी शादी को ख़त्म करने के लिए। हालांकि राज कुंद्रा कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में ये बात कह चुके हैं कि ये वजह नहीं थी उनकी शादी के ख़त्म होने की, उनकी शादी उससे पहले ही तनाव के दौर से गुजर रही थी, और इसकी वजह कविता खुद थी क्योंकि उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था अपने जीजा के साथ। तो इस तरह का बयान राज कुंद्रा की तरफ से दिया गया, लेकिन ये विवाद की बड़ी वजह बनी जब उनकी शादी हुई शिल्पा शेट्टी से। शादी के बाद राज कुंद्रा ने भारत में आने के बाद यहाँ पर भी कई तरह के बिजनेस शुरू किए, जिनमें एक बड़ा बिजनेस था IPL की
की टीम को खरीदना, जिसमें 12% हिस्सेदारी खरीदी राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने राजस्थान रॉयल्स टीम में। लेकिन फिर यहीं उनके साथ विवाद भी जुड़ा, उन पर सट्टेबाजी का आरोप लगा और लोढ़ा कमेटी ने उन्हें इसके लिए जिम्मेदार भी माना। उन पर यह भी उनको कहा गया कि वो किसी भी क्रिकेट संबंधी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन भी झेलना पड़ा। इसके बाद राज कुंद्रा का नाम जुड़ा बिटकॉइन के विवाद से। ये आरोप लगा कि राज कुंद्रा एक इस तरह की स्कीम थी बिटकॉइन की, जिसको प्रमोट कर रहे थे, जिसमें जांच की पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने और ईडी ने। और उसके बाद ये जांच जो थी, इसके दायरे में लगभग 2000 करोड़ के घोटाले की जानकारी सामने आई थी, जिसमें राज कुंद्रा और कुछ और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम भी सामने आया था। ये एक getbitcoin.com नाम की एक वेबसाइट बनाई थी अमित भारद्वाज ने, और इसके जरिए लोगों को ठगा जा रहा था बिटकॉइन खरीदने के नाम पर। और जांच के दायरे में तब राज कुंद्रा और कई और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आए थे। ये जांच के दायरे में वो इस वजह से थे क्योंकि वो इस तरह की स्कीम को प्रमोट कर रहे थे जिसमें लोगों को ठगने का काम किया जा रहा था। एक बार फिर विवादों में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी दोनों तब आए जब एक FIR दर्ज की गई उनके खिलाफ 24 लाख रुपए के फ्रॉड के मामले में। एक कपड़ा व्यापारी ने केस दर्ज कराया था 2017 में। लेकिन अब ये सबसे बड़ा विवाद है जिसके साथ राज कुंद्रा जुड़े हैं, जिसमें उनकी गिरफ्तारी 19 जुलाई को की गई है। 27 जुलाई को उनकी जो पुलिस रिमांड थी वो खत्म हो रही थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। उनकी जमानत ना देकर कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है 14 दिनों की। हालांकि उस वक्त कोर्ट में राज कुंद्रा के वकील की तरफ से एक बड़ा बयान भी दिया गया जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि राज कुंद्रा कोई टेररिस्ट नहीं है, उन्हें क्यों अब जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। हालांकि पुलिस चाहती थी कि उनकी रिमांड को बढ़ाया जाए, पुलिस रिमांड को बढ़ाया जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस का ऐसा कहना है कि वो और भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं राज कुंद्रा से। शिल्पा शेट्टी का जहां तक ताल्लुक है इस पूरे मामले से, अभी तक शिल्पा शेट्टी को क्लीन चिट भी नहीं मिली है और उनको लेकर किसी तरह का सबूत भी सामने नहीं आया है। लेकिन क्लीन चिट भी नहीं मिली है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है जो उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स को खंगाल रहे हैं, ये देखने के लिए कि किसी तरह का लेन देन शिल्पा शेट्टी के अकाउंट्स में तो नहीं किया गया है, या शिल्पा शेट्टी भी क्या उसकी जानकारी तो नहीं रखती थी और क्या उनके अकाउंट्स में भी लेन देन किया गया है। तो शिल्पा शेट्टी को अभी तक क्लीन चिट तो नहीं मिली है, जांच अभी जारी है। हालांकि इस बीच राज कुंद्रा की को लेकर जो नई नई जानकारियां हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। नई FIR दर्ज हुई है, नए आरोप लगाए जा रहे हैं। राज कुंद्रा के जो सहयोगी हैं उनको लेकर भी जांच की जा रही है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अरविंद श्रीवास्तव जो राज कुंद्रा के सहयोगी हैं वो किस तरह से रातों रात और कुछ समय में ही करोड़पति बन गए। जो सहयोगी हैं अरविंद श्रीवास्तव राज कुंद्रा के, उनका ताल्लुक वाराणसी से है। हालांकि बाद में वो कानपुर शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर भी जानकारी जुटाने के लिए पुलिस संपर्क में है वाराणसी और कानपुर की पुलिस से, क्योंकि कानपुर में भी ऐसे कुछ अकाउंट्स हैं जिनमें करोड़ों का लेन देन किया गया है। तो जांच कई सिरों से इस समय की जा रही है और शिल्पा शेट्टी को भी क्लीन चिट नहीं है। लेकिन राज कुंद्रा की जो पैसे कमाने की ललक थी वो उन्हें यहां तक लेकर आई है जिसमें उन पर यह आरोप लग रहा है। हालांकि राज कुंद्रा और उनके वकील का यह कहना है कि उन्होंने पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं बनाया है, वो सिर्फ एक्सप्लिसिट सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट ही बना रहे थे और इस तरह का कोई भी मामला राज कुंद्रा पर नहीं बनता है। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि अभी और बहुत सी जानकारियां सामने आनी बाकी हैं, बहुत से और इस मामले में तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा, तो कई और पहलू से जांच की जाएगी। फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया देखने के लिए TV9 डिजिटल।